नमस्कार, आप सभी को फिर से स्वागत है आप सभी का एक बार द नीलांचल क्लासेस में। और मैं राहुल लेके आया हूँ आपको प्रॉफिट लॉस की क्लास। और इस सेशन में हम प्रॉफिट लॉस ही पढ़ रहे हैं पिछले 2-3 क्लासों से। और आज शुरुआत करते हैं उस लास्ट सवाल से जो आप सभी के लिए होमवर्क में दिया गया था। ठीक है, उस सवाल का सबसे पहले सॉल्यूशन करेंगे, फिर इस क्लास में आगे बढ़ेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, वो सवाल ये था कि एक दुकानदार अपनी एक वस्तु को 12 रुपए में बेचता है जिस पर 2 क्रमिक डिस्काउंट देता है। पहला डिस्काउंट 15% और एक दूसरा डिस्काउंट या दूसरा बट्टा भी देता है। उन दोनों बट्टों के बाद उस वस्तु को एक व्यक्ति 8.16 रुपीस में खरीद लेता है। तो बताइए दूसरे बट्टे का मान क्या था, दूसरे बट्टे की वैल्यू क्या थी। तो भाई आपको मैं फिर से एक बार बता दूं जिससे आपका रिकॉल हो जाए। हमने लास्ट ये पढ़ा था कि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू एमआरपी 100 माइनस फर्स्ट डिस्काउंट अपॉन 100 इंटू 100 माइनस के सेकेंड वाला डिस्काउंट अपॉन 100। और ऐसे ही आप जितने चाहो डिस्काउंट दे सकते हैं। ये मैंने पढ़ाया था। तो इसी पर बेस्ड एक सवाल बोला था कि एक वस्तु का मार्क प्राइस है 12 रुपए। इसी में सारी वैल्यू रखते हैं। मार्क प्राइस कितना है 12 रुपए। ठीक है, उसको पहला डिस्काउंट दिया जाता है 15%। कितना? 15%। एक दूसरा भी डिस्काउंट दिया गया जो कि हमें निकालना है, हमें पता नहीं। इन दोनों बट्टों के बाद या छूट के बाद वस्तु को बेचा गया 8.16 रुपीज में। 8.16 रुपीज में। तो बताइए इस वस्तु का जो डिस्काउंट है D2, दूसरा बट्टा कितना है। तो अभी एक बात बताओ, ये सारी वैल्यू आपके सामने है और आपने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इस सवाल को बस आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई कैसे करोगे? देखो आपको यहाँ दिख रहा है पॉइंट, ये पॉइंट हटाओगे 2 जीरो नीचे आएंगी, तो इस पॉइंट से ये दोनों जीरो कैंसिल हो। ठीक है, अभी कितना बचा? 8, 1, 6, 12। अब यहाँ देखो 100 में से 15 घटाने हैं तो कितने बचे? 85। और आपको ये हमें यहाँ बता रहा। ठीक है, इसको और सोल्व करते हैं। देखना 12 छीन 72, कितने बच गए? 9, क्योंकि ये 81 है। 96 हो गए, 12 अट्ठे 6, इतना हो गया। यहाँ बचा 85 इंटू 100 माइनस के D2 अपॉन। अब इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 6800। दोनों जीरो इसके गुणा में डिवाइड बाई 85। ये बचा 100 माइनस के। इसको देखो 17 चौका 68, 400 बार, 17 पंजे 85 और 5 से 1 कितनी बार कटेगा? 80 बार। तो मेरे पास लास्ट में ये तो बचा कि 80 इज इक्वल टू 100 माइनस के D2। और D2 की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 20%। तो दूसरा जो डिस्काउंट था या छूट थी वो कितनी थी? 20%। तो जो सवाल आपको होमवर्क में दिया गया था वो ये सवाल था, इसका आंसर है 20%। तो आप सभी लोगों ने किया होगा। ठीक है, तो आंसर आप चेक कर सकते हैं, इसका आंसर आएगा 20%। चलिए आज की क्लास में फिर आगे चलते हैं, आगे सवाल करते हैं। पिछली बार मैंने लास्ट वाली क्लास में वो रिलेशन भी बताया था, किसका? मार्क प्राइस का और कॉस्ट प्राइस का, मतलब कि अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का। उस पर भी सवाल करेंगे आज की क्लास में। ठीक है, चलिए इस चैप्टर में अब मैं आपको सवाल कराऊंगा, जो सवाल काफी अच्छे सवाल हैं जो आए भी हैं एग्जाम में। ठीक है, चलिए तो उसमें से पहला सवाल ये है कि एक व्यापारी अपनी वस्तु पर क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। मतलब क्रय मूल्य से भी कितना परसेंट अंकित मूल्य रखता है? 40%। और अंकित मूल्य पर 20% की छूट भी देता है। अंकित मूल्य पर डिस्काउंट भी दे रहा है, कितना? 20%। तो बताना है आपको व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो देखो सवाल क्या है कि अंकित मूल्य क्या रखता है कि क्रय मूल्य से कितना अधिक रखता है अंकित मूल्य? 40%। तो अब देखो सवाल को करने के कई सारे हमारे पास तरीके हैं। और डिस्काउंट भी कितना दे रहा है? छूट भी देता है कितने की? 20% की। आप बताना है कि भाई बताओ व्यापारी को कितने प्रतिशत लाभ होगा। तो इस सवाल को देखो करने का ये भी तरीका हो सकता है कि आप मान लो
माना वस्तु का क्रय मूल्य 100 रुपए है, ठीक है, वस्तु का क्रय मूल्य है 100 रुपए। अब अंकित मूल्य क्या रखना है, इससे 40% अधिक, अंकित मूल्य क्या रखना है, इससे 40% अधिक रखना है। तो भाई एक बात बताओ, 100 का 40% कितना होगा, 140। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना हो गया, 140। और फिर कह रहा है कि इस अंकित मूल्य पर वो डिस्काउंट भी देता है 20%। इसका मतलब अंकित मूल्य पर अगर हम छूट दे देते हैं या डिस्काउंट दे देते हैं तो क्या मिलता है, विक्रय मूल्य। अब 140 पर आप छूट दे रहे हैं 20 की, 20% की। दो तरीके हैं, तो इसका 20% निकाल के इसमें से घटा दो, तब विक्रय मूल्य मिल जाएगा। या अगर किसी वस्तु पर 20% की छूट दे दी तो वस्तु कितनी बची, केवल 80%, केवल 80%। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, दो जीरो है, एक जीरो यहां से कैंसिल करो, एक जीरो यहां से कैंसिल करो, ठीक है। अब भाई कितना बच गया, 14 गुणा 8, और 14 अट्ठे कितने होते हैं, 112। कितने होते हैं, 112। अब मेरा विक्रय मूल्य पता चल गया कि विक्रय मूल्य कितना है भाई, विक्रय मूल्य है 112। तो मुझे यही तो बताना है कि उस व्यापारी को इस व्यापार में क्या हुआ, लाभ हुआ, हानि हुई। अगर लाभ हुआ तो कितने प्रतिशत हुआ, भाई देखना, क्रय मूल्य कितना था वस्तु का, 100 रुपए, और विक्रय मूल्य कितना, 112 आ रहा है। तो अंकित मूल्य 140 होने के बाद भी 20% का डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 112 रुपए मिले, और जबकि चीज कितने की खरीद के लाया था, वो 100 की। तो इसका मतलब लाभ हो रहा है उसे। तो लाभ हो रहा है तो कितना भाई, 100 पर कितना है, 12, तो सीधा कितना हो जाएगा, 12। तो उसका लाभ प्रतिशत कितना है उस व्यक्ति का, 12%। ये सवाल ऐसे हो गया। इस सवाल को मैंने क्या किया कि यहीं पे कॉस्ट प्राइस या क्रय मूल्य मान लिया 100 रुपए, ठीक है, और 40% अधिक अंकित मूल्य निकाल लिया। अब इस सवाल को देखो, आप ऐसे भी कर सकते हैं या इसको आप चाहें तो रेशियो बना के भी कर सकते हैं, मार्क प्राइस का कॉस्ट प्राइस का। कैसे, वो भी मैं एक सवाल में बता देता हूं, उससे भी आप कर सकते हैं। कैसे करेंगे, वो कह रहा है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक। तो भाई इसका मतलब ये है कि 40% की अगर हम फ्रैक्शन बनाने लगे, ये है 40%, तो 40% का फ्रैक्शन ऐसे तो बनेगा, ऐसे 0 से 0 खत्म, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10। तो ये कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो मान लो, सॉरी सेलिंग प्राइस ना, मार्क प्राइस की बात करेंगे, मार्क प्राइस। तो एक बात बताना, ये क्रय मूल्य रहा होगा तो 2 रेशियो उससे ज्यादा क्या रहेगा, अंकित मूल्य। भाई 40% अधिक ही तो अंकित करना है। तो एक बात बताओ, अगर क्रय मूल्य 5 है तो अंकित मूल्य कितना होगा, 7। अब अगर डिस्काउंट दो 20%, 20% की वैल्यू 1/5, तो भाई ये तो एमआरपी हो गया, ये डिस्काउंट हो गया। तो अगर यहाँ पे रेशियो बनेगा एमआरपी का और सेलिंग प्राइस का, जहां डिस्काउंट आ जाए वहां एमआरपी और सेलिंग प्राइस। अब एक बात बताना, एमआरपी तो था भाई 5, ये दिख रहा है यहाँ पे, 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया तो चीज कितने में बिकनी पड़ेगी, 4। अब एक बात बताना, ये प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक एक ही वस्तु की बात है। तो यहां देखना, ये मार्क प्राइस है, ये भी मार्क प्राइस है उसी वस्तु का। ये मार्क प्राइस तो दे रखा 7 रेशियो, यहां दे रखा 5, जबकि एक ही वस्तु का मार्क प्राइस सेम होना चाहिए। तो इस वस्तु के मार्क प्राइस को हम सेम कर सकते हैं। 7 और 5 दोनों बराबर होंगे कहां पर, 35 पर। तो यहां तो होगी 7 से गुणा और यहां होगी 5 से गुणा। तो 5 से गुणा यहां भी करनी पड़ेगी भाई, और 7 से गुणा यहां। तो देखना, 5 25, ये 35 आया, ये भी 35 आया, और 7 54। अब देखना, 25 रुपए की खरीद पर क्रय मूल्य पर 35 रुपए था मार्क प्राइस, डिस्काउंट देने के बाद कितने में बिकी चीज, 28 में। तो हमें ये तो देखना प्रॉफिट परसेंटेज कितना है। तो देखना है 25 की चीज को 28 में बेच रहे हैं तो 3 रुपए का फायदा हो रहा है, कितने पर, 25 पर, इंटू 100। आप देखना 25 चौके 100, 4 दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया, लाभ 12, और वहां से भी कितना आ रहा था, 12। तो आंसर सेम आएगा। आप प्रोसेस कोई सा भी करें, या तो ऐसे रेशियो कर ले या सीधा वहां 100 मान ले, ठीक है। चलिए, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं, जहां से आंसर तेजी से आए।
अगले सवाल पर चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, अगला सवाल यह है कि किसी वस्तु का लागत मूल्य 200 रुपए। अब लागत मूल्य से मतलब होता है क्रय मूल्य से, तो लागत मूल्य कितना दे रखा है, लागत मूल्य या कॉस्ट प्राइस 200 रुपए है। किसी वस्तु का लागत मूल्य है 200 रुपए, यदि अंकित मूल्य पर 20% छूट देने के बाद, अंकित मूल्य पर छूट देने के बाद कितनी 20%, 20% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है। क्या 20% लाभ कमाता है, 20% छूट देने के बाद 20% लाभ कमाता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य क्या होगा। अब देखो इस सवाल को हम क्या कर सकते हैं भाई, ये तो रिलेशन बताया था मैंने कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस में, 100 माइनस के डी, यहां आएगा 100 प्लस माइनस का, ये बताया था। ठीक है, ये सवाल यहां से भी हो जाएगा, या इस सवाल को हम रेशियो भी बनाकर कर सकते हैं। कैसे भाई, लाभ की बात करें तो लाभ कितना है 20%, इसकी वैल्यू 1/5 लाभ की, तो यहां कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की बात होगी, लाभ की बात है। तो कॉस्ट प्राइस अगर 5 है तो लाभ हो गया 1 का, तो 6 में बेच। डिस्काउंट भी कितना हमारा, डिस्काउंट है हमारा 20%, इसकी वैल्यू 1/5, भाई ये छूट है, तो यहां छूट की बात है तो एमआरपी और सेलिंग की बात है। तो 5 रुपए की मार्क प्राइस, 1 का छूट दिया 4 रुपए। ठीक है, अब एक बात बताना, इस वस्तु का ये सेलिंग प्राइस तो अच्छा है, ये सेलिंग प्राइस अच्छा, जबकि ये वस्तु है एक ही, इन दोनों का सेलिंग प्राइस क्या होना चाहिए, तो बराबर। अगर बराबर नहीं है तो इस सवालों में हम बराबर खुद कर देते हैं। 6 और 4 दोनों बराबर होंगे 12, तो यहां गुणा कर देता हूं मैं 3 से, और तो ये गुणा भी हो गया 3 से, क्योंकि ये दोनों वैल्यू रेशियो में है। इसको 12 बनाने के लिए 2 से गुणा करेंगे, और ये गुणा यहां भी होगी, तो 2 पंजे 10, ये 12, ये 15, ये। ठीक है, अब मुझे सारी वैल्यू पता चल गई। अब एक बात बताओ, मुझे लागत मूल्य दे रखा है, इसका मतलब क्रय मूल्य दे रखा है, जबकि क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10, तो इसका मतलब क्रय मूल्य की वैल्यू कितनी है 10, तो 10 की तो वैल्यू दे रखी है, 10 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 200, तो कितने गुना बनेगी ये 20, कितने गुना 20 गुना। अब हमसे क्या पूछा, अंकित मूल्य। अंकित मूल्य देखें आप क्या है, ये तो अंकित मूल्य को भी कितना कर दें 20 गुना, 15 दूनी 30 और 1 जीरो, तो कितना आ जाएगा अंकित मूल्य 300 रुपए। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा भाई, भाई देखो ऐसे कर सकते हैं, 10 दे रखी है कॉस्ट प्राइस की वैल्यू 10, और 10 की वैल्यू कितने के बराबर 200 के बराबर, और मुझे वैल्यू निकालनी कितने की 15 की, तो 1 की वैल्यू निकालूंगा तो 20, 1 जीरो कट गई, 15 की वैल्यू निकालूंगा तो 15 की गुणा इधर और 15 की गुणा इधर, तो कितना हो गया 15 दूनी 30 और 1 जीरो, ये तो यही मेरा अंकित मूल्य है, कितना, यही क्या मेरा अंकित मूल्य, तो यही आंसर है। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं सवाल को। चलिए अब देखो, इस वाले रेशियो में भी अगर रखते तो आंसर हमें मिल जाता। कैसे मिलता मैं यही बताता हूं इसको, इस वाले रेशियो में रखेंगे तो आंसर मिल जाएगा। देखो भाई, ये तो दे रखा है मैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो है, यहां लिखा है 100 माइनस के जो भी डिस्काउंट, यहां लिखा है 100 प्लस जो भी लाभ हुआ हो, तो भाई डिस्काउंट कितने का 20 का, तो 100 में से 20 जाएंगे तो यहाँ 80 बचेगा, और प्रॉफिट कितना 20 का, तो जुड़ेगा तो कितना 120। अब इस रेशियो को थोड़ा और सॉल्व कर लें, तो रेशियो को मैं सॉल्व किया, 0 से 0 कट गई, 4 दूनी 8 और 4 दिया 12, भाई इसकी वैल्यू तो 200 दे रखी है, तो कितने गुना है, सॉरी 100 गुना है, तो ये भी 100 गुना हो जाएगा भाई, तो ये कितना आ गया 300। देखो आंसर सेम आ रहा है, कहीं से भी करेंगे आंसर सेम आएगा, आंसर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, चाहे आप यहाँ पे लगाओ या ये वाला मेथड रेशियो वाला मेथड अपना लो, तो रेशियो से करोगे या इससे करोगे
आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं और सवाल करते हैं कुछ और। चलिए एक सवाल और मैं बोल रहा हूं, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से, कोई व्यापारी अपने माल के लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे, कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे ताकि अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देने के बाद उसे 10% का लाभ। अब देखो इस क्वेश्चन को समझो, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित करे कि उसे 10% क्या देना, डिस्काउंट देने के बाद भी कितना लाभ हो, फिर भी लाभ उसका कितना हो, 10% लाभ। तो एक बात बताना, इस सवाल को हम दोनों तरीके से कर सकते हैं। कैसे? पहला तरीका समझो कि भाई 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% का लाभ हो जाए, कितना अंकित करें। तो एक बात बताना, डिस्काउंट लाभ की बात कर रहे हैं तो लाभ तो जहां भी बात होगी कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, भाई लाभ की बात करें 10% की वैल्यू 1/10 होती है। अब 1/10 होती है, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 10 रहा होगा तो लाभ लेकर 1 का 11 में बिकी होगी। फिर बात करेंगे कि भाई 10% डिस्काउंट दे, तो डिस्काउंट जहां भी आएगा एमआरपी और सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो 10% डिस्काउंट देने का मतलब है 10 की चीज को 9 में बेचना पड़ेगा। अब यहां देखना है कि आपका सेलिंग प्राइस 11 है, यहाँ पे 9 है, जबकि ये सेम होना चाहिए था। तो अगर इसको सेम करना तो यहाँ पे कर दो 11 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे कर दो 9 से, तो यहाँ हो गया 99 और यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो गया आपका 90, यहाँ 99 और यहाँ भी होगी 11 से मल्टीप्लाई तो यहाँ हो गया 100। अब देखना वो यही तो कह रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा अंकित करना पड़े अंकित मूल्य कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी 10% लाभ हो जाए। तो देखना 90 तो है आपका कॉस्ट प्राइस और 110 बन रहा है क्या, मार्केट प्राइस। तो कितना ज्यादा है भाई 20, कितना ज्यादा है 20। तो अभी परसेंटेज ही तो बनाना है, तो 20 ज्यादा रखना है किससे, 90 से, इंटू ये बन गया आपका परसेंटेज। इसको अगर सॉल्व करें 1 0 ये कट गई, ये पूरा बन गया 200/9। इसको हम सॉल्व कर देंगे, भाग देंगे 9 दूनी 18, फिर 2 बचे 9 दूनी 18, फिर लास्ट में कितने बच गए 2/9। इतने प्रतिशत आपको अंकित मूल्य ज्यादा रखना पड़ेगा किससे, कॉस्ट प्राइस से, तब आपको क्या होगा 10% छूट देने के बाद 10% का लाभ। ठीक है, ये तो मैंने बताया पूरा प्रोसेस रेशियो से, पर जो मैंने रिलेशन आपको बताया है अंकित मूल्य का और क्रय मूल्य का, आप इस सवाल को वहां से भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे उससे भी देखें। वहां से करने का क्या तरीका है, चलिए भाई वो रिलेशन ये होता है कॉस्ट प्राइस मार्केट प्राइस, यहां लिखा होता है 100 माइनस के डी, यहां लिखा होता है 100 प्लस माइनस। तो एक बात बताना, डिस्काउंट कितने देने की बात हो रही है 10%, इसका मतलब ये 90 है क्या, कितना लाभ कमाने की बात हो रही है 10%, तो 100 में जुड़ेगा कितना हो गया 100। देखो वहीं पहुंच गए ना, कॉस्ट प्राइस 90 ये 110, तो कितना ज्यादा भाई 20, कितने पर 90 पर, इंटू 100, ये 0 कट गई, बचा हमारे पास लास्ट में कितना 200/9, और इसका मतलब क्या होता है 22 सही 2/9। इतने प्रतिशत अंकित मूल्य आपको ज्यादा रखना पड़ेगा, तब आपका 10% डिस्काउंट देने के बाद 10% का लाभ। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपका ये सवाल आता है, कई बार आया भी है। ठीक है, चलिए अब कुछ और सवाल करते हैं आगे।
चलिए एक और सवाल मैं पढ़ रहा हूं। कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है। अब देखो क्या करता है भाई, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना ज्यादा रख रहा है 20%, तथा बेचने के समय 10% डिस्काउंट भी देता है। बेचने के समय 10% डिस्काउंट देता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो सिंपल सा सवाल, एक व्यापारी क्या करता है 20% अधिक अंकित मूल्य अंकित करता है क्रय मूल्य से, और बेचने के समय उसको 10% का डिस्काउंट भी देता है। 10% का क्या देता है बट्टा, 10% डिस्काउंट, 10% का बट्टा दे रहा है। तो अब उनका बताना है कि भाई लाभ प्रतिशत कितना है। ठीक है, तो इस सवाल को आप सीधे सीधे कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली बार बताया था कि आप ही मान लो कि माना कॉस्ट प्राइस मान लो 100 है, तो एमआरपी कितना ज्यादा रखना है 20%, तो कितना हो गया 120। कितना हो गया 120। अब एक बात तो डिस्काउंट जो देंगे वो मार्क प्राइस पे देंगे, तो क्या बन जाएगा सेलिंग प्राइस। 120 पर कितने का डिस्काउंट देना है 10 का, तो इसका मतलब ये रह गया कितना 90%। 90% ऐसे निकालेंगे 0 0 0, 12 निम्मा कितने हो गए 108। तो इस वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना है 108। तो हमें ये तो बताना लाभ प्रतिशत कितना है, तो भाई देखना 100 रुपए की चीज लास्ट में जाके 108 की, तो लाभ यहां से कितना मिल गया सीधा 8 का। परसेंटेज कैसे बनाएंगे, कॉस्ट प्राइस नीचे आएगा हमेशा, 100 से 100 खत्म हो गया तो कितना बचा 8। तो उस वस्तु का लाभ कितना है, उस वस्तु पर प्राप्त होता है 8%। ठीक है, उस वस्तु पर लाभ कितना 8%। चलिए अब आगे चलते हैं। एक सवाल है, ये तो समझ में आ गया होगा, सीधा सीधा रेशियो भी बनाकर कर सकते हैं, रेशियो से भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब इजी सवाल है तो आपको ज्यादा रेशियो के चक्कर में ना पड़ के सीधा सीधा कर लें। एग्जाम में आंसर से मतलब होता है, कोई भी आप मेथड यूज करें जो आपको क्विक आंसर दे सके। ठीक है, हमें ये चाहिए, जल्दी से आंसर चाहिए। चलो क्या है सवाल, देखो सवाल ये है, सवाल में पढ़ देता हूं एक बार। एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। अब तो वो कह रहा है कि एक पुस्तक पर छपे मूल्य पर 10% डिस्काउंट देने के या देकर बेचने से एक दुकानदार को 12% लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य और छपे मूल्य का मतलब अंकित मूल्य, इसका मतलब क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। अब रेशियो बताना है तो अभी हमसे पूछा क्या है कि वो डिस्काउंट भी देता है, बट्टा देता है कितने परसेंट का भाई 10% का। ठीक है, और लाभ कितना कमाता है वो 12%, 12% लाभ। अब हमें केवल ही अंकित मूल्य और क्रय इन दोनों का रेशियो बताना है। ठीक है, अब क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का रेशियो बताना है। तो अब देखो ये वाला जो मैंने बताया था कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस 100 माइनस के डी 100 प्लस माइनस आर, हम इसका यूज करके इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। ठीक है, इस सवाल को आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, देखो भाई पता तो डिस्काउंट भी दे रहे हैं हमें और लाभ भी कमा रहे हैं। देखना कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस, डिस्काउंट कितने का 10 का, तो ये कितना रह गया 90। 100 में ऐड करना 12 तो कितना रह गया 112। अब ये रेशियो तो बताना था बस। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व, देखो इसको 2 से भाग देंगे 45, इसको 2 से भाग देंगे कितना आएगा 2 पंजे 10 और 2 छिक्का। ठीक है, अब ये इससे ज्यादा सॉल्व नहीं हो सकता और हमसे केवल क्या पूछा है रेशियो पूछे, तो बस ये आंसर इस सवाल का ये। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 45 रेशियो 56।
आंसर हो जाएगा 45:56। ठीक है, चले एक और अच्छा सा सवाल लेते हैं इसी रिलेशन के ऊपर। और मैंने ये बताया भी था कि इस वाले रिलेशन पे सवाल एग्जाम में आ जाता है। ठीक है, तो इसको आप बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, इसको पहले समझेंगे ये रिलेशन आया कैसे, तो मैंने बताया था आया कैसे, फिर इसका यूज या इस पे सवाल कौन कौन से बन सकते हैं, ये कहां कहां यूज हो सकता है। ठीक है, ये जरूर देखें। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है। एक व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक मूल्य अंकित करता है, 30%, तथा इस पर 15% डिस्काउंट भी देता है, तथा इस पर 15% छूट भी देता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर उसे 84 रुपए का लाभ हुआ। देखो भाई सवाल ही बहुत बढ़िया सवाल है। लाभ 84 रुपए का बता रहा हूं कि लाभ उसे हुआ है 84 रुपए का। चलो देखते हैं, अभी क्रय मूल्य हमें निकालना है। चलो क्या क्या दे रखा है कि लाभ होता है वस्तु पर 84 रुपए का, क्रय मूल्य आपको निकालना है। ठीक है, क्रय मूल्य क्या करना है आपको निकालना है, और कितने प्रतिशत, और दे रखा है कि डिस्काउंट जो देता है 15% है, और कहता है कि 30% अधिक अंकित करता है, 30% अधिक अंकित करता है क्रय मूल्य से, अंकित मूल्य। तो बताइए क्रय मूल्य क्या है। अब देखो सवाल को करने के कई सारे तरीके हैं। तरीके क्या है भाई, सबसे पहले हम ये इसको रेशियो से कर सकते हैं। कैसे भाई, कितना अधिक है क्रय मूल्य से 30%, तो ये मानो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस। तो मैं इस 30% की वैल्यू क्या होगी 3/10। मानो कॉस्ट प्राइस 10 है तो 3 अधिक अंकित मूल्य रखा तो कितना 13। फिर डिस्काउंट की बात करें 15%, 15% की वैल्यू कितनी बनती है बताओ, 5 या 15, 10। आप यहां बात करेंगे तो मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस की होगी, जहां भी डिस्काउंट की बात, 20 का मार्क प्राइस है, 3 का डिस्काउंट दे दिया, कितने में की 17, कितने में 17 में। अब एक बात बताना, मार्क प्राइस इस वस्तु का क्या है, यहाँ पे 13 है, यहाँ पे 20 है, जबकि है तो वस्तु ये एक ही, तो इस मार्क प्राइस को क्या करना पड़ेगा सेम। ठीक है, अब ये सेम करेंगे तो सेम कहां जाकर होगा भाई, यहाँ पे 13 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 13, यहाँ 20 से कर दो, यहाँ भी 20 से, तो ये तो बन के आया 200। ये 13 दूनी 26 260, 13 दूनी 26 260, और ये आएगा कितना, इसको गुणा कर लेते हैं, 13 सत्ते 91, 9 लग गया, 13 कम 13, 13 और 9, 13 और 9 जोड़ेंगे तो होंगे आपके 22। अब एक बात बताओ, कॉस्ट प्राइस मार्क प्राइस सेम है, ये सेम है, हमें उसने बताया कि भाई लाभ होता है 84 रुपए। तो देखना 200 रुपए की चीज आपने खरीदी, बेची कितनी 221 की, तो बताना यहां से लाभ कितना है, लाभ है 21 का, और जिसकी वैल्यू कितनी दे रखी है 84। ठीक है, अब मैं ये कह सकता हूं 21 की वैल्यू 84, एक की वैल्यू 21 चौक 84। अब हमसे क्या पूछा था कि क्रय मूल्य कितना होगा, तो क्रय मूल्य तो 200 है ना, तो जब एक की वैल्यू 4 है 200 की वैल्यू कितनी होगी, 4 में गुणा कर दो 200 की, 4 दूनी 8, कितनी हो जाएगी 800। इस सवाल का ये आंसर है 800। ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है ये, कई बार इस टाइप का सवाल आ जाता है। चलिए इस सवाल को देखो, कुछ नहीं है यहाँ पे, आपको क्या करना है मैंने पहले ही बताया, जहां बट्टे की बात होती है वहां मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस के रेशियो बनते हैं, जहां अधिक लाभ या हानि की बात होगी कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो बनेंगे। अब मैंने क्या किया, मार्क प्राइस को सेम कर दिया, भाई वस्तु तो ये एक ही है ना, तो एक ही वस्तु के 2 मार्क प्राइस थोड़ी होंगे, यहाँ पे 13 लिखा है, यहाँ 20 लिखा है,
इन दोनों को सेम कर दिया। अब ये 13 है, ये 20 है, तो 13 की गुणा यहाँ कर दी, 20 की यहाँ। ये गुणा यहाँ भी होगी क्योंकि ये दोनों वैल्यू रेशियो में। 13 की गुणा यहाँ की है तो 13 की गुणा यहाँ भी होगी क्योंकि ये वैल्यू दोनों रेशियो। करने के बाद लाभ देख लिया, लाभ की वैल्यू दे रखी 84, जबकि यहाँ से कितना है 21। 21 की वैल्यू 84, 1 की वैल्यू 4, 200 की वैल्यू हमने निकाल दी, आंसर आ गया 800। ठीक है, चलिए और सवाल देख लेते हैं, एक दो सवाल और। एक सवाल है कि एक रेडियो का अंकित मूल्य है, एक रेडियो का अंकित मूल्य है 4800 रुपए। 4800 मतलब 4800। दुकानदार इस पर 10% का बट्टा देता है। दुकानदार क्या करता है, इस पे 10% का बट्टा देता है तथा 8% लाभ कमाता है। 8% क्या करता है, लाभ कमाता है। यदि वह कोई बट्टा ना दे, अगर डिस्काउंट देना, तो वो कितने प्रतिशत लाभ कमाएगा। देखो ये भी बहुत अच्छा सवाल है, इसको करते हैं इस सवाल को। देखो ये कह रहा है एक रेडियो का अंकित मूल्य। अब हमें मार्क प्राइस तो पहले ही दे दिया, अंकित मूल्य पहले ही दे रखा है 4800 रुपए। 4800 रुपए अंकित मूल्य है और दुकानदार इस पे डिस्काउंट भी दे रहा है। डिस्काउंट है बट्टा 10%। 10% का डिस्काउंट देने पर लाभ कमाता 8%। 8% का लाभ। अब कह रहा है इस पर कोई छूट ना दी जाए, कोई बट्टा ना दिया जाए या छूट ना दी जाए। दिया जाए तो इसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। चलिए तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं कि जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग मार्क प्राइस का रेशियो कैसे बनाते थे, ये जो लिखते थे 100 माइनस के डी, 100 प्लस माइनस के आर, ये लिखते थे। अब जब मुझे क्रय अंकित मूल्य पता है तो यहां से क्रय मूल्य भी निकाल सकता हूं। भाई बताना डिस्काउंट कितने का, 10 का, तो 10 100 में से 10 जाएंगे तो ये बचेगा 90। लाभ कितने का, 8 का, तो 100 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 108। अब इसको देखो और भी सॉल्व कर सकते हैं। 9 से भाग दिया 10 बार, 9 कम 9, 9 18 बार, और भी कम हो जाएगा तो कर सकते हैं। 2 पंजे 10, 2। इसकी वैल्यू हमें दे रखी है मार्क प्राइस की, पहले कितना 4800। मार्क प्राइस की वैल्यू 4800, कितने गुना 6 से कितनी बार गुना 8 बार, 800 गुना। इसको भी 800 गुना कर दो, 8 पंजे 40। आपको पता चल गया कि इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 4000, तो अंकित मूल्य कितना है 4800। भाई कॉस्ट प्राइस तो निकाल लिया 4000 और मार्क प्राइस निकाल लिया 4800। अब कह रहा है इस पर कोई बट्टा ना दी जाए। अब कोई बट्टा ना दिया जाए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि वस्तु को अंकित मूल्य पर ही बेचा जाए। जो अंकित मूल्य है वस्तु का उसी पे बेच दो। तो एक बात बता ना, 4000 में खरीद के लाया और अंकित मूल्य है वस्तु का 4800 रुपए, तो इस 4800 रुपए पे कोई डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। इस 4800 रुपए में ही इसे बेच दो, तो कितने का फायदा होगा 800 का। अब इसका लाभ परसेंटेज बना दो। 800 रुपए का फायदा होगा 4000 का इंटू 100। देखना 1 2 कट गया यहां से। अब यहां से 4 दूनी 8, तो लाभ परसेंटेज कितना। तो अगर वस्तु के अंकित मूल्य पर हमें अगर कोई भी डिस्काउंट ना दिया जाए तो हमारा लाभ कितना होगा, फिर लाभ हो जाएगा 20%। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा 20%। चलिए लाभ हो गया 20%। ठीक है, इस सवाल का आंसर है 20। बहुत अच्छा सवाल है, ये आता है कई बार इस टाइप का सवाल। और देखो इसी वाले रिलेशन से हो जाएगा। बस आपको ये समझना है छूट ना दे, इसका मतलब ये है कि अंकित मूल्य पर ही सेल कर दे। अब इसका जो अंकित मूल्य है वही सेलिंग प्राइस है। ठीक है, ये बात समझिए।
चलिए आगे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 5% कमीशन देता है। अब देखो कमीशन का भी मतलब डिस्काउंट से ही है, कमीशन कह दो या छूट कह दो। 5% कमीशन देता है तथा 10% लाभ कमाना चाहता है। अब देखो 5% की कमीशन या डिस्काउंट बोलते हैं या भट्टा बोलते हैं, 5%, और लाभ कमाना चाहता है कितना, 10%। कह रहा है यदि इस वस्तु का क्रय मूल्य, अब यहां पर क्रय मूल्य दे दिया पहले, कितना हो 95, तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना होगा, ये कमीशन 5% का दे रहा है और लाभ 10% कमाना चाह रहा है। अब लाभ 10% कमाना चाह रहा है और क्रय मूल्य कह रहा है वस्तु का 95 रुपए है, तो फिर बताइए अंकित मूल्य क्या होगा। तो आप सब बहुत अच्छी तरीके से मैंने बताया कि कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रिलेशन, ये याद रखो, इस पे बहुत सारे सवाल आते हैं। क्या होता है 100 माइनस के डी, मतलब डिस्काउंट, और 100 प्लस माइनस के, डिस्काउंट कितने का देना चाहता है, 5 का, इसका मतलब 95, और लाभ कितना कमाना चाहता है 10, इसका मतलब 110। अब इनमें से हमें क्रय मूल्य की तो वैल्यू पता है भाई, कितनी है 95, अब इसकी वैल्यू 95, तो देखना कितने गुना, 1 गुना। तो हम इस मार्क प्राइस को भी 1 गुना कर देते हैं, क्योंकि दोनों रेशो में जितना ये बढ़ेगा इतना ये बढ़ेगा, तो इसको भी मैंने 1 गुना किया, तो ये कितना आ गया 110। यही आंसर है कि अंकित मूल्य कितना आएगा इस वस्तु का, अंकित मूल्य आएगा भाई 110। ये आंसर हो गया इस सवाल का, ठीक है। बहुत आसान सा, जो रिलेशन मैंने बता रखा है उसी रिलेशन पर बहुत सारे सवाल बनते हैं, ठीक है। चलिए इसी टाइप का एक और सवाल मैं आपके लिए घर के लिए बोल देता हूं, और वो सवाल आप घर से करके लाओगे, ठीक है। चलो सवाल ये है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% की छूट देता है, अपने वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है। इस पर 19% लाभ कमाने के लिए, 19% लाभ कमाने के लिए क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होगा। यह सवाल आपके लिए है। 19% लाभ कमाने के लिए अंकित क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, ठीक है। इस सवाल को सॉल्व करना और आंसर हमें कमेंट करना, ठीक है। ये आपको ऐसे होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलो आज की क्लास में यहीं पे खत्म कर रहा हूं, अगले सेशन में कोई नया टॉपिक शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करो।